जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विद शिवम में स्वागत है। हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम देखते हैं सामान्य ज्ञान अर्थात जीके के 20 वह प्रश्न जो एसएससी जीडी में पूछे गए होते हैं या आगे आने वाली जो 4 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है उसमें पूछे जाने के उस प्रश्नों की उम्मीद है। तो हम उसी तरीके से प्रश्नों को लेकर आते हैं जिस तरीके से एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में प्रश्नों को पूछती है, जहां पर आपके करंट अफेयर्स के 3 प्रश्न, स्टैटिक जीके के 4 प्रश्न, इतिहास के लगभग 3 प्रश्न, भूगोल के 3 प्रश्न, संविधान के 3 प्रश्न और अर्थशास्त्र के 2 प्रश्न और विज्ञान के 2 प्रश्न के आसपास परीक्षाओं में आपको पूछे जाते हैं। तो हम उसी हिसाब से इस प्रश्न को लेकर आते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट में, जहां पर हम हर एक प्रश्नों को देखते हैं मात्र 10 से 15 मिनट के आसपास। अगर आप इन प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो जो रात्रि 9 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद शिवम पर कराया जाता है, तो आप अवश्य जुड़ें और इस प्रश्नों का मॉक टेस्ट जरूर दें। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को लाइक करने का आपका टारगेट है मात्र 500 लाइक, तो आप जरूर करें। चलिए चलते हैं हम बिना समय बर्बाद किए प्रश्नों की तरफ। तो आपके सामने पहला प्रश्न है। यह सारे प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में देखने को अवश्य मिलेंगे, क्योंकि यही प्रश्न आप पूछे जाएंगे। एकदम आपको 100% गारंटी हम देते हैं। आप परीक्षा में जब बैठोगे तो यह प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कब 8वें वेतन आयोग को लागू होने की संभावना है। तो आपके सामने विकल्प ए है कि 1 अप्रैल 2025 से, विकल्प बी है 1 जनवरी 2026 से, विकल्प सी है 31 मई 2026 से और विकल्प डी है 1 अप्रैल 2026 से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 1 जनवरी 2026 से आपका 8वां वेतन लागू होने वाला है, जहां पर हर एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह वेतन में वृद्धि देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी यह लागू नहीं हुआ है, लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि कब लागू होगा। तो लागू आपका होगा विकल्प बी 1 जनवरी 2026 से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कहां पहली बार सेना दिवस परेड को आयोजित किया गया है। तो आपके सामने विकल्प ए है नासिक में, विकल्प बी है ठाणे में, विकल्प सी है पुणे में, विकल्प डी है नागालैंड में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी ठाणे में। हाल ही में आपका सेना दिवस परेड आयोजित ठाणे में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए अभियान शुरू किया गया है, तो वह कौन सा अभियान है, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो आपके सामने विकल्प ए है 1 प्लेट 1 बैग, विकल्प बी है प्लास्टिक हटाओ जीवन बचाओ, विकल्प सी है पुनः प्रयोज्य कपड़े बैग, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप अधिकतर देखोगे कि आप चाहोगे कि यही मारोगे कि प्लास्टिक हटाओ जीवन बचाओ, यही सही होगा, लेकिन यह आपका गलत है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए 1 प्लेट 1 बैग। तो यह इसका विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यह सारे प्रश्न आपको एसएससी जीडी की परीक्षा या आगे आने वाली आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी या यूपीएसआई में देखने को यह सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आपके सामने प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी। अभी तक आपके 3 प्रश्न हम देख रहे थे जो कि जीके करंट अफेयर से संबंधित है। अब हम 4 प्रश्न देखेंगे स्टैटिक जीके से संबंधित। तो इस प्रश्न का विकल्प देख लेते हैं। पीवी सिंधु, विकल्प बी है साइना नेहवाल, विकल्प सी है कर्णम मल्लेश्वरी और विकल्प डी है मैरी कॉम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आप गेस करें, लेकिन इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता, जो भारत की ओर से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी 2021 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए पीवी सिंधु। स्टैटिक जीके में भी आपको करंट अफेयर्स जो कि पुराने करंट अफेयर्स हो गए हैं उसे पूछे जाते हैं। तो अब 4 प्रश्न हम देखेंगे करंट अफेयर्स के। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट विश्व कप में
सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो आपके सामने विकल्प ए है ग्लेन मैकग्रा, विकल्प बी है मुथैया मुरलीधरन, विकल्प सी है वसीम अकरम और विकल्प डी है शेन वार्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए ग्लेन मैकग्रा। ग्लेन मैकग्रा क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं जो अब तक 71 विकेट ले चुके हैं। तो चलते हैं सबसे नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि फुटबॉल विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो आपके सामने विकल्प ए है पेले, विकल्प बी है मिरोस्लाव क्लोसे, विकल्प डी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विकल्प डी है लियोनेल मेसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी मिरोस्लाव क्लोसे ने फुटबॉल विश्व कप में 16 गोल किए हैं जो सबसे ज्यादा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेनिस ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो आपके सामने विकल्प ए है सेरेना विलियम्स, विकल्प बी है मार्गरेट कोर्ट, विकल्प सी है स्टेफी ग्राफ, विकल्प डी है मार्टिनी नवरातिलोवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी मार्गरेटी कोर्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो। ऐसे भी प्रश्न आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलते हैं, आपको वहां पर समझ में भी नहीं आएगा, हवा भी नहीं लगता है कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको हल्के हल्के यूट्यूब पर हर एक जो टीचर हैं आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां पे कुछ प्रश्न आपको कठिन भी देखने को मिलते हैं। तो आज से हम लोग कठिन प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। अगर आपने हमारे शुरू से लेकर अब तक सीरीज के साथ जुड़े हो तो आपको पता चला होगा कि पहले हमने आसान प्रश्नों को देखा था, अब धीरे धीरे हम कठिन प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो पीछे की वीडियो भी अवश्य देखें, तभी आप परीक्षा हॉल में जाकर बैठें। जो हर एक वीडियो आपको 10 से 15 मिनट के आसपास की मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो एक दिन में सारे वीडियो को खत्म कर दोगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। भारत में अंग्रेजों की पहली अस्थायी व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की गई? तो आपके सामने विकल्प ए है सूरत में, विकल्प बी है मद्रास में, विकल्प सी है कोलकाता में, विकल्प डी है मुंबई में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए सूरत में। अंग्रेजों की पहली अस्थायी व्यापारी कोठी सूरत में खोली गई थी, जो कि 1612 में पहली व्यापारी कोठी स्थापित की गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपके सामने विकल्प है 1757, विकल्प बी है 1764, विकल्प सी है 1773, विकल्प डी है 1789। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 1757। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? तो आपके सामने विकल्प ए है 1857, विकल्प बी है 1858, विकल्प सी है 1860, विकल्प डी है 1865। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपके सामने विकल्प ए है पृथ्वी, विकल्प बी है बृहस्पति, विकल्प सी है शनि, विकल्प डी है मंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के सबसे नजदीक या निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो आपके सामने विकल्प ए है बुध, विकल्प बी है शुक्र, विकल्प सी है पृथ्वी, विकल्प डी है मंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए बुध। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है वह बुध है। आपका सूर्य से दूरी का क्रम इस प्रकार है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम, जो कि यम को अब हटा दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल में सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? यह प्रश्न पूछता है कि सबसे ज्यादा किस ग्रह का उपग्रह है, जो कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, इसलिए यहाँ पर उपग्रह के बजाय चंद्रमा लिख दिया है। ऐसे भी प्रश्न आपको घुमा के पूछे जाते हैं। तो आपके सामने विकल्प ए है बृहस्पति, विकल्प बी है शनि, विकल्प सी है यूरेनस, विकल्प डी है नेपच्यून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी शनि।
सौरमंडल में सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला ग्रह शनि है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके सामने विकल्प ए है राष्ट्रपति, विकल्प बी है उपराष्ट्रपति, विकल्प सी है लोकसभा अध्यक्ष, विकल्प डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपके सामने विकल्प ए है राष्ट्रपति, विकल्प बी है लोकसभा, विकल्प सी है राज्यसभा, विकल्प डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी लोकसभा। मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो आपके सामने विकल्प ए है राष्ट्रपति, विकल्प बी प्रधानमंत्री, विकल्प सी लोकसभा अध्यक्ष, विकल्प डी उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी प्रधानमंत्री। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके सामने विकल्प ए है योजना आयोग, विकल्प बी है नीति आयोग, विकल्प सी है वित्त मंत्रालय, विकल्प डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का आकलन किया जाता है। यह सारे प्रश्न आपको एसएससी की परीक्षाओं में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और बस हम इसका विकल्प आपको सही उत्तर बता रहे हैं क्योंकि यह बस प्रैक्टिस सेट है। जब आपकी एसएससी की परीक्षा खत्म हो जाएगी उस समय हमें आपको विस्तृत जानकारी के साथ हर एक वीडियो हर एक टॉपिक को लेकर आएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बेरोजगारी की दर की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? तो आपके सामने विकल्प ए है योजना आयोग, विकल्प बी है नीति आयोग, विकल्प सी है श्रम ब्यूरो, विकल्प डी है वित्त मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी श्रम ब्यूरो। बेरोजगारी की दर की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा की जाती है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपके सामने विकल्प ए है स्क्रवी, विकल्प बी है रिक्टेसर, विकल्प सी है बेरी, विकल्प डी है एनीमिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विटामिन सी की कमी से आपका स्क्रवी रोग होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। उस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आपके सामने विकल्प ए है चावल, विकल्प बी है दाल, विकल्प सी है आलू, विकल्प डी है गेहूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी दाल। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दाल में पाया जाता है। तो यह रहे आपके 20 वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आपके इस 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। अब रहा आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। तो प्रश्न है कि जानवरों में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपके सामने विकल्प ए है रक्त के, विकल्प बी हड्डी, विकल्प सी त्वचा, विकल्प डी मांसपेशियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप इस वीडियो के कमेंट में बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते